समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बहनों, मैंने आप लोगों को सीता वनवास की कथा सुना चुका हूं। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं श्री राम कथा लव कुश कांड में रामाश्वमेघ की चर्चा हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। बहुत ही सुनने के बाद खुश हो जाएगी तबीयत, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। हम आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं लव कुश कांड का रामाश्वमेघ। कथा प्रारंभ। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीतापति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरुआश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरणि नभ इन सब का कर मेल, विश्व नियंता ने किया निर्मित यह जग खेल। किस प्रकार चैतन्य और जड़ भागों में बाटा संपूर्ण सृष्टि को है, नियमित विधान के भीतर ही रुखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व, निर्माण किए हैं पंच तत्व, जो 10 इंद्रियां बनाई है। जड़ में चैतन्य मिला कर नाना योनियां बनाई है। अपने ही अंशों को उनमें ले आता है, ले जाता है। लीलामय अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वही करुणा शिव। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृतिका से घट या भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु का ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु हो जाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्या कर, पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। यह भूल भुलैया वालों पथ अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। तब तलक जीव को माया में, तब तलक जीव को माया में क्षण भर भी चैन न आता है। तब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित्त शांत हो पाता है। योग यही साधन यही वश हो जाए चित्त, तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। चित्त के उलझे फंदों ही की कड़ियों को जो सुलझाता है, वही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार प्राणी शर्म भर माया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भर माया है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा शासन है। सच्चे सम्राट वही तो है, जिन पर ऐसा सिंहासन है। चित्त स्वप्न में भी नहीं
हुआ किसी का मीत, रखता ऐसी प्रीति है जब बालू की भीति। तुम तो अद्वैत अखंड अमर अज अविचित्र अविनाशी हो, जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं उस महान पद के वासी हो। धोखा है जहाँ जीव माया, ना रूप राम का गुण ना है, वे वही बोधमय शांति धाम कहना है जहाँ न सुनता है। गुरु गृह में जब इस तरह होता था सत्संग, किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रस भंग। घबराए आए लखन बोले हे अवधेश, पाप पंख में धस गया सारा अवध प्रदेश। कुछ दिन से मैं यह देख रहा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं अपने भ्राता राम से, कुछ दिन से मैं यह देख रहा, कौशल ने रंग बदल डाला। जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं, अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। जिसके प्रताप से सृष्टि नियम नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है, राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है। सावन में लूए चलती है, फागुन में वर्षा होती है। वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले, कुछ नीति नियम बंधन न रहा। वह निस न रही, वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा, वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म, पेट पालना रह गया जीव मात्र का कम। जो अंग वेद पाठी था वह बकवादी होता जाता है, जो वर्ण देश का रक्षक था वह व्यसनी होता जाता है। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी वह व्यभिचारों में धाई है, जो जाति सबों की सेवक थी वह सबके ऊपर आई है। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे लौकिक सुख उनका कर्म हुआ, पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से आदर सम्मान नहीं करते, वृद्धों में पिछली बातें हैं आगे का ध्यान नहीं करते। मूर्खों का आदर होता है, क्या बात है, मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं, पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार अब वह आश्रित है औरों के, अपने तो उद्यम खो बैठे लोभी है झूठे कौरों के। केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ,
देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। लक्ष्मण जी अपने भ्राता राम से कह रहे हैं, दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राज्य द्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए, रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृत देह पुत्र के लिए हुए। जब शिष्ट नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उदारता राजाया शासन होता है। हठ पूर्वक यह भी कहता हूँ मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गवा कर जाऊंगा। लखन लाल की बात सुन उठे रामा निवास, लखन लाल की बात सुन उठे रामा निवास। आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास, देखा जब रघुनाथ को आता अपनी ओर, व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न यह देखा अपना, जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में, हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है, जी जलता है सूरज कुल का सूरज अब ढलता जाता है। चुभे राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो सूल, गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल, तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। किस प्रकार? वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है, विंध्याचल के गौहर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ, दुर्भिक्ष अयोध्या में आया ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरुवर के यह वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनवा पर तीर। एक बाण से शूद्र का जभी चढ़ाया शीस, ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जभी पुत्र सहित सानंद, तब गुरुवर वशिष्ठ से बोले करुणानंद। किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवान, जो अनधिकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवान। वह क्या काली करतूते हैं जिससे कुरूतियाँ आई है, निर्बल अंबर पर कोसल के यह श्याम घटाए छाई है। पूजनी अब तक रहे वेदादिक सदग्रंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ।
हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, परहित करना भूला समाज, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा, बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह सीमित हो अपनी बाखर में, बंदी हो गया देश का हित अपने हित के बंदी घर में। नेताओं में यह विष फैला क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं, जनता स्वतंत्र हो सहती है नेताओं का कुछ काम नहीं। यह सब चक्कर कुछ ऐसा है जिसने अनीति भर डाली है, रजनी का दिन कर डाला है, दिन ही रजनी कर डाली है। यह सुनकर गुरु ने कहा सुन लो कारण ठीक, ब्राह्मण के वध से हो गई बिगड़ धर्म की लीक। कैसा ही कर्महीन नास्तिक, पापों से मंडित था रावण। कैसा ही कर्महीन नास्तिक, पापों से मंडित था रावण। फिर भी पुलस्त के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने क्षत्रिय होकर संहारा जो युद्ध स्थल में, वह ब्रह्म पाप वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। प्रभु बोले उस पाप से किस विधि हो उद्धार, हो सकता है यज्ञ से गुरु ने किया विचार। रच जाए यदि अश्वमेघ, रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेघ, तो सारी बाधाएं जाए, आनंदामृत धाराए फिर यह श्याम घटाए बरसाए। पृथ्वी पर अपना आर्य देश धार्मिक तत्वों का नेता है, अपने सब दुष्कर्मों का यह गोदारा धो देता है। जब जब आपत्ति देश पर हो तो यज्ञ रचा देते हैं हम, अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। वर्षाहित वर्षा यज्ञ यहाँ, पुत्रेष्ट यज्ञ के हेतु यहाँ, नाना यज्ञों का है विज्ञान, बतलाओ जग में और कहा। अतएव पाप के संकट को पूर्णों से आज हटाना है, कर अश्वमेघ कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। जो आज्ञा कह कर चले हर्ष सहित अवधेश, कहा मार्ग में लखड़ ने मैं भी कहूँ नरेश। गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति गति भी यही कहती है, पर मुझे और एक बात अवनति का मूल दिखती है। निर्दोषिनी सीता त्यागी है, यह बात आप भी जाने रहे। सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आँखों को करुणे से भूल ही जाएंगे, सब अश्वमेघ करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे।
इन बचनों से लखड़ के बिकल हुए रघुवीर, नैनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राज द्वार पर जब ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेघ का काम। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर को भांति सजा डाला। मणियों मोतियों मणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था, निस्में निस्नाथ जलाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। सजा रहे थे देश जब देश भक्त सहलाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। गणपति सुरपति आदिक सब सुर आए उस समय अयोध्या में, यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। बाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी आई, महिलाओं जैसा वेश बना रिद्धियां सिद्धियां भी आई। गौतम कड़ाद जावाली कपिल अंगीरा अगस्त पधारे हैं, कश्यप पाराशर याज्ञवल्क्य भृंग अति पुलस्त भी पधारे हैं। नल नील द्विविध अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए, त्रिजटासुर सा के साथ साथ श्रीलंका पति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है, नर बानर दल रजनीचर दल भूपति भूसुर दल आया है। एक ओर हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिशा हुआ विधिवत यज्ञ विधान। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण रघुराई से, तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुबर रघुराई से। अवधेश यज्ञ होने में आपसी धर्म की उलझन है, पत्नी बिना यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा, फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगनी भी साथ रहे, बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगनी भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। राघव पर बड़ी कृपा होगी ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, वारे लीलाधर प्रभु, छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ, सौगंध पूज्य चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ
निज निज गृह निपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिरि हो चाहे ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे चल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल चाहे जल जाए। बन जाए सिंधु चंद्रमाया, चंद्रमा सिंधु में घट जाए, मेदनी रसातल में पहुँचे, तल बितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। पंचों में जिसको दिया अर्धभाग कवठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामिनी जो अर्धभाग की है अर्धांगनी, वही एक अपनी बामांग जिसे बिठलाया है, बामंगनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन में, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्य जन में। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है, आन एक गठ जोड़े की, दो दिल मिलकर रखते हैं यह शान एक गठ जोड़े की। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनिमंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने ले बामंग स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मुखमंडल में मुदित बन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ है भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम करणों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हो, जय जयी बने जिससे रघुबर विश्वंभर पद पर शोभित हो। जो आज्ञा कह कर चले कयकेयी के लाल, वर्णित थोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। इसी के साथ हम आप लोगों को लव कुश कांड रामाश्वमेध यज्ञ का प्रथम भाग समाप्त करता हूँ। बड़े तीव्र गति से यज्ञ की तैयारी हो रही है, सारी व्यवस्था बना ली गई है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।